please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती के बेटे महाक्षय चक्रवर्ती के खिलाफ दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने बेगमपुर थाना पुलिस को रेप की धाराओं में केस दर्ज करने का आदेश दिया है। खुद को भोजपुरी फिल्मों की एक्ट्रेस बताने वाली एक लड़की ने मिथुन चक्रवर्ती के बेटे महाक्षय पर रेप का आरोप लगाते हुए ACMM एकता गाबा की कोर्ट में शिकायत की। लड़की का आरोप है कि वो अप्रैल 2015 में महाक्षय चक्रवर्ती के संपर्क में आई। लड़की का आरोप है कि महाक्षय ने उसके साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाए और शादी करने का झांसा देता रहा, लेकिन अब उसने शादी करने से इनकार कर दिया। लड़की का आरोप है कि शिकायत करने पर मिथुन के बेटे ने अंजाम भुगतने की धमकी दी है। तो मिथुन चक्रवर्ती के बेटे पर रेप का आरोप लगा है और अब इस मामले में मिथुन चक्रवर्ती के बेटे की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल ये मामला 2015 का है, जब ये लड़की महाक्षय के संपर्क में आई थी और अब इसी को लेकर के महाक्षय के खिलाफ FIR दर्ज होगी। नासा और दुनिया की निजी स्पेस रिसर्च कंपनियों के बाद सुपरसोनिक विमान बनाने की कोशिश करने वालों में बोइंग का नाम भी जुड़ गया है। विमान बनाने वाली कंपनी बोइंग ने एक सुपरसोनिक विमान का प्रोटोटाइप तैयार किया है और दावा किया है कि यह विमान हवा की रफ्तार से 5 गुना ज्यादा तेज होगा, जिसकी रफ्तार आवाज की रफ्तार से 5 गुना ज्यादा तेज होगा, जिसकी रफ्तार 6000 किलोमीटर प्रति घंटा से भी ज्यादा होगी। ये रफ्तार इतनी है कि न्यूयॉर्क शहर से लंदन तक पहुंचने में ये विमान केवल 2 घंटे का वक्त लेगा। बोइंग की कोशिश है कि इस विमान को कमर्शियल उड़ानों के लिए इस्तेमाल किया जाए, यानी दुनिया भर की एयरलाइन कंपनियां लोगों को इस विमान के जरिए सुपरफास्ट सफर की सुविधा दिलाएं। हालांकि बोइंग का दावा है कि इस विमान को तैयार होने में कम से कम 10 साल का वक्त लग सकता है, लेकिन दुनिया भर में सुपरसोनिक विमान बनाने की होड़ के बीच माना जाने लगा है कि 2030 तक कई कंपनियां लोगों को आवाज से भी तेज रफ्तार में सफर की सुविधा देने लगेंगी। बिहार में पूर्व चंपारण के एक इलाके में बारिश का पानी मकानों में घुसने की वजह से लोग अपने घरों पर ताला लगाकर वहां से दूर चले गए। पूर्व चंपारण में 3 दिन से हो रही लगातार बारिश की वजह से कई इलाकों के बाढ़ जैसे हालात बन गए, जबकि मसान नदी का जलस्तर भी खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया। आफत बनकर बरसी इस बारिश के पानी में लगभग 20 से ज्यादा गांव डूब गए। पूर्व चंपारण के नरकटियागंज में भी लोग बारिश के पानी से बेहाल दिखे। वहां लगभग 25 से ज्यादा गांव में भारी बारिश से जल भराव की समस्या खड़ी हो गई। इलाके की सड़कें दूर दूर तक पानी से लबालब भरी नजर आई। कई इलाकों में बारिश का पानी मकानों के अंदर तक घुस गया। भारी बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ाई तो विकास कार्यों के दावों पर भी पानी फेर दिया। नरकटियागंज के पास ही बनी एक नई सड़क भारी बारिश की वजह से धंस गई। दावा किया गया है कि ये सड़क पिछले ही महीने बनकर तैयार हुई थी। इसके अलावा रक्सौल में भी भारी बारिश की वजह से हालात बेहद खराब हो गए, जहां एक अस्पताल में बारिश का पानी घुसाने से मरीजों की मुश्किलें बढ़ गईं। मरीज को बहुत परेशानी झेलना पड़ रहा है। अस्पताल की इमारत में बारिश का पानी इकट्ठा होने से वहां रखी कई दवाइयां भी खराब हो गईं। हालांकि अस्पताल प्रशासन के लोग इन हालातों में भी काम करते नजर आए। रक्सौल में हुई भारी बारिश की वजह से कई रिहायशी इलाकों में पानी भर गया। हालांकि भारी बारिश से जिन इलाकों के प्रभावित होने की जानकारी मिली, वहां लोग प्रशासन के रवैये से खफा दिखे। अमेरिका के कैलिफोर्निया के जंगल में लगी आग को 3 हेलीकॉप्टर मिलकर बुझाने की कोशिश करने लगे। ये आग हवाओं की वजह से तेजी से फैली, जिससे निकला धुआं करीब 120 किलोमीटर लंबे चौड़े इलाके में फैल गया। और इस पर तब भी काबू नहीं पाया जा सका जब कई हेलीकॉप्टर एक साथ मिलकर आग बुझाने लगे। तेजी से बढ़ती आग को रोकने के लिए उसे बुझाने में लगे हेलीकॉप्टरों की संख्या दुगनी कर दी गई। हालांकि हेलीकॉप्टर से पानी की बौछार करने से कोई खास फायदा नहीं मिला। इस बीच दमकल के कर्मचारियों ने मशीन से पेड़ काटने का अभियान शुरू कर दिया। आग को रिहायशी इलाके तक फैलने से रोकने के लिए यह अभियान शुरू किया गया। दमकल कर्मचारियों का मानना है कि आग इतनी भयंकर है कि इस पर जल्दी काबू नहीं पाया जा सकता, इसलिए लोगों को सुरक्षित जगह पर जाने के लिए कह दिया गया, जिसके बाद पालतू जानवरों को भी हटाया जाएगा। आज अमित शाह केरल दौरे पर रहेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह आज केरल के दौरे पर रहेंगे। 2019 चुनाव के मद्देनजर कई बैठकों में हिस्सा लेंगे। मौसम विभाग ने मुंबई में अगले 48 घंटों के लिए भारी बारिश की चेतावनी दी। एक देश एक चुनाव पर चर्चा के लिए विधि आयोग ने 7 और 8 जुलाई को सभी दल की बैठक बुलाई। INX मीडिया मामले में आज दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। कोर्ट ने चिदम्बरम की गिरफ्तारी पर रोक लगाई थी। दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी आज हस्ताक्षर अभियान शुरू करेगी। उन्नाव गैंगरेप केस में CBI आज स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करेगी। मामले में बीजेपी विधायक कुलदीप सेंगर आरोपी हैं।
सोशल मीडिया पर कांग्रेस की प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी के खिलाफ खराब भाषा के इस्तेमाल पर सियासी पारा चढ़ गया। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के बाद कांग्रेस की महिला नेता को ट्विटर पर ट्रोल किया गया, जिसमें प्रियंका चतुर्वेदी के साथ उनकी बेटी को भी निशाना बनाया गया। ट्विटर पर इसका जवाब देते हुए प्रियंका चतुर्वेदी ने लिखा कि भगवान राम के नाम से ट्विटर हैंडल चलाकर पहले तो मेरा गलत बयान लगाते हो, फिर मेरी बेटी के बारे में अभद्र टिप्पणी करते हो। भगवान राम ही इसका सबक सिखाएंगे तुम जैसे नीच सोच वाले इंसान को। लेकिन सोशल मीडिया के इस मामले ने जल्द ही सियासी रंग ले लिया। मुझे थ्रेटन करते हैं, अब मेरी बेटी को भी इसमें नहीं लपेटने की कोशिश कर रहे हैं, तो दुर्भाग्यपूर्ण ही नहीं, बहुत ही शर्मनाक है। और सोशल मीडिया में बदसलूकी के खिलाफ कई पार्टियों की महिला नेताओं ने ऐतराज जताया, जिसके बाद इस मामले में कांग्रेस नेता के समर्थन में बीजेपी को भी आगे आना पड़ा। प्रियंका चतुर्वेदी ने ट्विटर पर हुई बदसलूकी के खिलाफ मुंबई पुलिस में शिकायत भी दर्ज करा दी। लोकतांत्रिक जनता दल के अध्यक्ष शरद यादव ने 2019 में राहुल गांधी के गठबंधन का चेहरा होने पर पूरी तरह हामी नहीं भरी। शरद यादव के मुताबिक कोई दूसरा भी गठबंधन का नेता हो सकता है। इसका चुनाव 2019 से पहले किया जाएगा। मोदी और राहुल गांधी के अलावा कोई तीसरा नहीं, हो सकता है कि पहले सुनिए ना, हो सकता है कि कोशिश करेंगे पहले किसी का नाम हो जाए। वो जो गठबंधन है उसमें हो सकता है पहले तय हो जाए, हो सकता है बाद में, मगर राहुल गांधी भी हो सकते हैं, कोई और भी हो सकता है। क्यों नहीं।